हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। सो बच्चों, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ी थी और स्टोरी का नाम था फ्लाइंग टुगेदर। नाउ लुक एट हियर अनदर यूनिट नंबर 3। बच्चों, सबसे पहले आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चंस। डू यू नो whenever there is light, someone follows you? Have you ever wondered who it is? बच्चों, जब लाइट ऑन होती है ना, तो कोई हमारा पीछा कर रहा होता है। आपको पता है वो क्या है? कभी आपने सोचा है कि ये जब लाइट्स ऑन होती है तो आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, तो आपको कभी जानने की इच्छा नहीं हुई? तो बताओ, कौन सी चीज है वो जो लाइट्स ऑन होते ही हमारे पीछा करना स्टार्ट कर देती है? एग्जैक्टली, हमारी परछाई। और उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? शैडो। शैडो का मतलब होता है परछाई। देन लुक एट हियर आवर न्यू पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज माय शैडो, मेरी परछाई। तो आइए चलते हैं हमारी पोएम की तरफ। नाउ first of all, you have to open your textbook and turn the page number 42 and look at here our new poem, My Shadow. Yes students, before the starting the poem, we have to understood the keywords properly. बच्चों, पोएम को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पोएम के कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। उसके अंदर जो हार्ड वर्ड्स आते हैं उसे हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है? तो आइए चलते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा फर्स्ट वर्ड है इंडियन रबर बॉल। बच्चों, आप जब छोटे थे, अभी भी छोटे ही हो, लेकिन जब उससे भी छोटे थे तो आप बहुत ही खिलौने खेलते थे, है ना? उसके अंदर एक रबर का बॉल आता था जो अब हम बाउंस करें तो बहुत ही हाई लेवल पे वो बाउंस होता था, है ना? तो वही बॉल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इंडियन रबर बॉल मतलब अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। लुक एट हियर, नेक्स्ट वर्ड इज बटर कप। इट्स मीन्स अ येलो फ्लावर। बटर कप वन टाइप ऑफ फ्लावर आता है जो पीले रंग का होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एरेंट। एरेंट का मतलब होता है बैड। और लास्ट वर्ड है एरेंट स्लीपी हेड। इट्स मीन्स कंप्लीटली इनअटेंटिव, मतलब ऊँघन सी, वो जो बहुत देर तक सोया रहता है उसे कहते हैं स्लीपी हेड। तो बच्चों, आपको ये सारे जो कीवर्ड्स है, 4 कीवर्ड्स है, वो अपनी नोटबुक में 5 टाइम्स लिखना है। यहाँ पर मैंने नोट भी लिखा है, राइट ईच कीवर्ड 5 टाइम्स इन योर नोटबुक। क्लियर? गुड। नाउ स्टूडेंट्स, अनदर स्टेज इज रेसिटेशन ऑफ द पोएम। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल I recite the poem and you have to listen it very carefully. बच्चों, सबसे पहले ये पोएम को मैं रिसाइट करूंगा, उसके बाद हम लाइन बाय लाइन उसे समझेंगे और हम भी रेसिटेशन उसका करेंगे। नाउ प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड टर्न द पेज नंबर 42 एंड प्लीज पे अटेंशन हियर। तो बच्चों, हम अब पोएम का रेसिटेशन कर रहे हैं। प्लीज पे अटेंशन हियर एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। ओके, let's start. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very like me from the heels up to the head, and I see him jump before me when I jump into my bed. Please turn the page. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an Indian rubber ball. And he sometimes gets so little that there is none of him at all.
One morning, very early, before the sun, I was wake up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. I hope you enjoyed the poem. बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम उसे लाइन बाय लाइन रिसाइट करेंगे. ठीक है, पहले मैं एक लाइन रीड करूंगा, वही लाइन आपको रिपीट करनी है. ओके. I have a little shadow that goes in and out with me. And what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the heels up to the head. And I see him jump before me when I jump into my bed. Please turn the page. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball. And he sometimes gets so little that there is none of him at all. One morning, very early, before the sun, I was up. I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepyhead, had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. Very good बच्चों. तो अब हम ये पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे. प्लीज पे अटेंशन हियर एंड लिसन इट वेरी केयरफुली. Yes students, look at the first stanza. I have a little shadow that goes in and out with me. तो यहाँ पे जो बच्चा है वो कहता है कि मेरे पास एक छोटा सा शैडो है, मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ आती है और मेरे साथ जाती है. And what can be the use of him is more than I can see. तो जो मेरी परछाई है उसका यूज क्या है, सिर्फ मैं उसे देख सकता हूँ, नथिंग एल्स, और मैं उसका कोई भी यूज कर सकता नहीं हूँ, सिर्फ मैं उसे देख सकता हूँ. He is very very like me from the heels up to the head. तो जो बच्चा है वो कहता है कि जो मेरा शैडो है, जो मेरी परछाई है, वो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है, पाँव से लेके सिर तक वो सेम टू सेम मेरे जैसी दिखती है. And I see him jump before me when I jump into my bed. तो ये जो बच्चा है वो कहता है कि जब मैं सोने के लिए जाता हूँ बेड पे, तब मैं पहले अपनी परछाई को बेड पे देखता हूँ, उसके बाद मैं जंप करके वहां पे सो जाता हूँ. प्लीज टर्न द पेज. The funniest thing about him is the way he likes to grow. तो ये बच्चा है वो कहता है कि बहुत ही मजेदार वाली बात क्या है, तो जो ये परछाई है जो वो बढ़ती कैसे है ना, वो बहुत ही मजाकिया चीज है. तो किस तरह मजाकिया चीज है हम देखते हैं नेक्स्ट स्टांजा में. नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो. तो एक बच्चा जो छोटे से लेके बड़ा होता है वो प्रॉपर वे में ये बड़ी नहीं होती है ना, उसका कुछ वो एनी टाइम बड़ी भी हो जाती है और छोटी भी हो जाती है. तो बच्चा ये कहना
चाहता है कि ये एक प्रॉपर बच्चे की तरह बड़ी नहीं होती है। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। तो कई बार क्या होता है, वो इंडियन रबर बॉल की तरह बहुत ही हाई लेवल पे बाउंस करती है, मतलब बहुत ही बड़ी हो जाती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल। और कई बार क्या होता है कि वो इतनी छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि हमें लगता ही नहीं कि ऐसी कोई परछाई होती भी है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। तो एक दिन सुबह ये बच्चा बहुत ही जल्दी उठ जाता है, सुबह में सन से भी पहले वो उठ जाता है। और क्या देखता है, देखिए अगली जो स्टैंजा है उसके अंदर, I rose and found the shining dew on every buttercup। वो जल्दी से उठ जाता है सुबह में और क्या देखता है कि जो ड्यू होता है ना, वो एवरी बटरकप पे बैठा हुआ होता है। मतलब जो ओस का पानी होता है, वो हम अर्ली मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, तो ओस का पानी हमें देखने को मिलता है। तो जितने भी जो येलो कलर के फूल थे उसके ऊपर ओस का पानी उसने देखा। बट माई लेजी लिटल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड। लेकिन जो मेरा लेजी और छोटा सा शैडो था वो अभी तक सो रहा था। हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड। तो ये बच्चा है वो कहता है कि जब मैं सुबह में उठा तो मैंने देखा कि मेरा जो शैडो है, मेरी जो परछाई अभी तक वो सो रही है। और लास्ट में क्या कहता है, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी। तो वो घर पे ही मेरे पीछे है। एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड। और वो सोई हुई है। कहाँ पे सोई हुई है? सोई हुई है उसके बेड के अंदर और उसके पीछे उसकी परछाई सोई हुई है। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? तो जब भी बच्चों हमारे ऊपर लाइट्स होती है, लाइट्स गिरती है हमारे ऊपर, तभी हमारी परछाई क्रिएट होती है। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे कि सन निकला भी नहीं था, है ना, राइज भी नहीं हुआ था, उसके पहले ये जो बच्चा है वो उठ जाता है, इसीलिए उसे उसकी परछाई देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए वो कहता है कि मेरी परछाई अभी तक सो रही है। आई होप यू एंजॉय द पोएम। थैंक यू फॉर अटेंशन। सी यू सून। हैव अ नाइस डे।